स्वागत है आप सभी के हमारे एक और नए वीडियो में। जो भी आपके टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है लाइक आपका DU BHU, उसके साथ आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम तो हमेशा आता ही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है आपका वन ऑफ द टॉप एंड बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी माना जाता है। ठीक है, बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है। तो इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप CUET के थ्रू किस तरह से ले सकते हैं 2026 में, कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कोर्सेज कौन कौन से, कट ऑफ क्या रहेगा, फीस कैसा रहेगा, हर चीज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी चीज़ को मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1887 में। ठीक है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा IAS PCS ऑफिसर्स को प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। बहुत ही अच्छा इनका एनवायरनमेंट है, बहुत ही रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है, इनका जो मेन कैंपस है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, उसमें आपका आर्ट साइंस कॉमर्स सभी का मतलब कोर्सेस आपका ऑफर किया जाता है। साथ में आपका 11 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस भी इसके अंदर आते हैं। कुछ टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस लाइक आपका CMP डिग्री कॉलेज, ठीक है, ISDC ADC, ये सब जो है आपका टॉप कॉलेजेस है जहाँ पे लोग जाते हैं। बट मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपको जो है मेन कैंपस में मिले तो ही आप दूर से जाइएगा। पास वाले लोगों के लिए चलिए ठीक है, बट अगर आप दूसरे स्टेट से जा रहे हैं तो आपको मेन कैंपस में मिले तो ही आप जाइएगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है मेन कैंपस में मिलना। ठीक है, तो चलिए और भी डिटेल में देख लेते हैं इसका एडमिशन चैनल के बारे में। ठीक है, कि आप किस तरह से एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। तो दो टाइप से आपका एडमिशन यहाँ पे मिलता है। तो जो CUET UG है उसके थ्रू आपको कहाँ कहाँ एडमिशन मिल सकता है। तो CUET UG के थ्रू आपका जो BA प्रोग्राम्स है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, जो भी आपका BA प्रोग्राम्स जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं, मैक्सिमम सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका BSc में भी मैथ्स और बायो दोनों ग्रुप के कोर्सेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। BCom जो है कॉमर्स के लिए देखने को मिल जाता है। BA LLB जो है आपका लॉ का प्रोग्राम जो है वो भी देखने को मिलता है। BPA BFA जितने भी मतलब मेजर कोर्सेज जो लोग करते हैं, ठीक है, वो सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे इनका BTech का भी जो है ब्रांच है। ठीक है, BTech में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप जो है CUET के थ्रू नहीं ले सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, JEE मेंस के थ्रू जाके एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा। तो BTech एडमिशन आपका JEE मेंस के बेसिस पे होता है। ठीक है, जोसा काउंसलिंग जो होता है उसके बेसिस पे आपका BTech पे एडमिशन रहता है। तो उसके हिसाब से आप जो है जा सकते हैं। बाकी आपका अगर नॉर्मल कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपको CUET UG के थ्रू जाना पड़ेगा। उसके बाद CUET के अगर एग्जाम पैटर्न का बात किया जाए, मार्किंग स्कीम किस तरह से होता है इनका, ठीक है, कि किस बेसिस पे आपका जो है ये लोग लेते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले इनका क्या था कि पहले आपका 850 के आसपास टोटल मार्क्स वगैरह होता था, वन लैंग्वेज, डोमेन, GT जो भी मिला के आपका। ठीक है, तो इस तरह से उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बट न्यू मार्किंग स्कीम जो है आपका, ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, टोटल मार्क्स जो है आपका 750 के आसपास रहता है। ठीक है, 750 मतलब आपका एक्सपेक्टेड मतलब वही है, क्योंकि इस बार ऐसा ही था। 3 सब्जेक्ट्स आपका लिया जाता है, लैंग्वेज में से एक, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक चलेगा। और डोमेन सब्जेक्ट जो है आपका एक डोमेन सब्जेक्ट रहना चाहिए। जो भी आपका बेस्ट स्कोर है उसको कंसिडर किया जाएगा, या फिर जिस भी मेजर में आप लेना चाहते हैं उसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, उसके साथ आपका जनरल टेस्ट जो है वो कंपलसरी है। तो तीनों को मिला के 250 + 250 करके आपका 750 जो है आपका हो जाता है। तो ये आपका 750 में से भी जो भी आपका मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन जो है वहाँ पे होता है। उसके बाद अगर कोर्स वाइज सब्जेक्ट मैपिंग देखें कि आपको किस कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, तो BA के लिए आपको लैंग्वेज लेना ही पड़ेगा। साथ में डोमेन जो है आपका हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी जो भी रहे, और साथ में आपका जनरल टेस्ट कंपलसरी है। जनरल टेस्ट आपका सब में कंपलसरी है, कोई भी कोर्स में आप एडमिशन लो। BSc मैथ्स में भी आपका जनरल टेस्ट और लैंग्वेज कंपलसरी है। ठीक है, आपका जो भी डोमेन सब्जेक्ट है वो बस वेरी करता है। लाइक मैथ्स में आपको फिजिक्स मैथ्स लेना पड़ेगा कोई भी एक, और BSc बायो में आपको बायो या फिर केमिस्ट्री कोई भी एक लेना पड़ेगा। ठीक है, BCom के लिए अकाउंटेंसी या फिर BST में से कोई एक चल जाएगा, और BA LLB के बस आपको लीगल स्टडीज़ जो है वो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो BA LLB में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डोमेन सब्जेक्ट में आपका जो है लीगल स्टडीज़ जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको मतलब करना पड़ेगा। तो यही आपका सब्जेक्ट मैपिंग है। इन सब्जेक्ट को अगर आप लेते हैं अपने CUET के एग्जाम में तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फीस स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल फीस है यहाँ पे आपका। BA BSc के जो कोर्सेस है उसका अप्रोक्सीमेटली 5 साल पर ईयर 5,000, ठीक है, 5K आपका पर ईयर फीस रहता है। BCom का भी आपका 5,000 के आसपास ही पर ईयर फीस है। ठीक है, स्कॉलरशिप का बात किया जाए तो जो UP स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को दिया जाता है, ये हर किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपका जो अप्रोक्सीमेट अगर कोर्स का फीस देखें तो जो आपका 5 to 10,000 के आसपास ही रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका फीस जो है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप हॉस्टल वगैरह लेंगे तो रूम रेंट आपका 15-20 हज़ार के आसपास पर ईयर आता है। मेस का जो है आपका एक्स्ट्रा मंथली एक्सपेंस होता है। ठीक है, मंथली बेसिस पे आप जितना खाएंगे पिएंगे उसके हिसाब से आपका फीस रहता है। ठीक है, फिक्स शायद नहीं है इनका जितना मुझे पता है। तो ये आपका हॉस्टल वगैरह का फीस रहेगा। इन टोटल अगर आप पूरा मिलाएंगे तो 50,000 के आसपास जो है पूरा पर ईयर कॉस्ट आपका, अगर आप हॉस्टल में रहेंगे तो आपका जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर है, काफ़ी अफोर्डेबल फीस है यहाँ पे। तो आप पैसा का कमी के हिसाब से भी मतलब अगर देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा
अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। उसके बाद अगर सेफ स्कोर का बात किया जाए, जो भी आपका मतलब 750 है उसमें से, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपका जो नॉर्मल कोर्सेस है उसमें आपको 550 के आसपास तो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इतना आप लाएंगे तो आप सेफ है, ठीक है। 500 450 में भी लोगों का एडमिशन जो है वो हो जाता है। और एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपका ऑब्वियसली कम रहेगा, ठीक है। एफिलिएटेड कॉलेजेस को लोग कम ऑप्ट करते हैं, ठीक है। तो जो जनरली आप जो है मेन कैंपस को टारगेट कीजिएगा, मेन कैंपस में आपका इतना ही मार्क्स चाहिए। EWS OBC के लिए भी ये कम जाता है, फिर SC के लिए आपका 250 के आसपास रहता है, ठीक है। 300 तक लाएंगे तो बहुत है। और ST कैंडिडेट के लिए ऑल एलिजिबल मतलब ऑलमोस्ट हर कोई जो है मेजर कोर्सेज में आपका एडमिशन हो ही जाता है, ठीक है। मतलब कट ऑफ का उतना कुछ सीन नहीं रहता है, आपने अप्लाई किया, आपने 200 250 जो भी लाया है उस बेसिस पे आपका एडमिशन जो है वो हो ही जाता है, जनरली ऐसा ही देखा जाता है, ठीक है। बट एटलीस्ट जो आपका मिनिमम मार्क्स है 750 में से आप 200-300 तो ला ही सकते हैं, तो इतना बेसिस पे आप देखा जाए तो आपका एडमिशन जो है बहुत ही ईजिली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें काउंसलिंग प्रोसेस का, तो आपका वेबसाइट जो है आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, इस वेबसाइट पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। CUT के रिजल्ट्स के बाद वो लोग अपना पोर्टल खोल देते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको बेसिक डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड ये सब कर देना है। फीस जो है आपका 250 या 300 रहता है जनरल का, और 150 के आसपास SC ST का, ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन फीस रहता है। फिर आपको कोर्स चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, कौन सा आपका मेजर रहेगा, माइनर, ये सब जो भी रहता है उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका मेरिट लिस्ट जो है वो आ जाता है। मेरिट लिस्ट में आपका अगर नाम है तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है, आपको जो है उनका एडमिशन ऑफर को एक्सेप्ट करके फ़ी का पेमेंट कर देना है, ताकि आपका वहाँ पे एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाए। और उसके बाद आप वहाँ पे ऑफलाइन जाके मतलब आपका वेरिफिकेशन वगैरह होकर आपका क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो काउंसलिंग प्रोसेस नॉर्मल सिंपल है, जैसा हर यूनिवर्सिटीज़ का होता है। तो इस तरह से जो है आप जो है वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, मेन कैंपस को टारगेट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आपका मेन कैंपस में अगर आप हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है ये, ठीक है। ओवरऑल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें बता सकते हैं, और नेक्स्ट कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।